Hello students, welcome to Charti Group of Education and we are studying Mathematics Paper 1, Lesson number 2, Real Numbers. So dear students, what we are talking about and what we have discussed in last two classes. In last two classes, we have talked about and we have practiced how to portray a rational number on a number line. I gave you a central idea in which how you can draw or you can represent an irrational number on a number line. हमारे पास √2, √3 था जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पे और उसके बाद हमने और रिप्रेजेंट किया था √5 एंड √10 को नंबर लाइन पर. रिप्रेजेंटेशन होने के बाद देयर वाज 2 डेली टास्क व्हिच वाज शेयर्ड विथ यू. आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी है. जब हमने रियल नंबर स्टार्ट किए तो हमने वहाँ पर रियल नंबर्स के बारे में सेट वगैरह डिस्कस किए काफ़ी सारे. फिर हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे. जब हमने रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में स्टडी किया उसमें हमने 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि सबसे पहले टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है क्या, इस तरीके से क्लासिफाई किया. उसके बाद बात किया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जिसको हमने इरैशनल नंबर कहा. और उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन देखा इरैशनल नंबर का नंबर लाइन पर. Now today we will discuss some properties and then we will discuss some of the problems. So dear students, let's begin. Properties of order relation on real numbers. हम पहले रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज है वो ऑर्डर रिलेशन. ऑर्डर यानी कि किस तरीके से हमने कौन सी साइन का यहाँ पे यूज किया है, किस तरीके से हम होल्ड ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करेंगे. कहाँ पे? रियल नंबर्स पे. सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स. किस तरीके की प्रॉपर्टीज है ऑर्डर रिलेशन की रियल नंबर्स पे. सो वी आर डिस्कसिंग 4 प्रॉपर्टीज. I just want you should not learn this property but you should understand. हमें इसको समझने की जरूरत है कि ये प्रॉपर्टी किस तरीके से है और समझने के बाद how we can implement, how we can apply on the problems that we are going to solve. तो वो जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी को ठीक से समझेंगे और किस तरीके से यूज करना है वो हम देखेंगे. सबसे पहले 4 प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं. If A and B are 2 real numbers, अगर A और B 2 real numbers है, then अगर 2 numbers है A और B और दोनों numbers real है तो क्या होगा? Only one of the relation holds good. इसमें से कोई तो भी एक रिलेशन कैसा रहेगा? होल्ड करेगा. क्या? इसका मतलब दैट इज A equals to B और A less than B और A greater than B. यानी इन तीनों में से अगर 2 रियल नंबर है A और B, अगर 2 रियल नंबर है तो वो दोनों रियल नंबर का मतलब है ये तीनों में से या तो हो सकता है कि वो दोनों रियल नंबर इक्वल हो या ये हो सकता है कि एक बड़ा तो दूसरा छोटा और फिर अगर पहला छोटा तो दूसरा बड़ा. तो व्हाट दे आर सेइंग कि अगर 2 रियल नंबर्स है और अगर 2 रियल नंबर्स है तो 2 रियल नंबर्स में आपकी प्रॉपर्टी जो होल्ड करेंगी वो प्रॉपर्टी कौन सी रहेंगी? ये तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा, उसके अलावा चौथा ऑप्शन नहीं है. अगर A और B रियल नंबर है हो सकता दोनों इक्वल है या ये हो सकता A छोटा है B बड़ा है या ये हो सकता A बड़ा है और B छोटा है. आपको पता है साइन का मुंह जिस तरफ खुलता है वो बड़ा होता है, बराबर. तो इसमें A छोटा B बड़ा, इसमें A बड़ा B छोटा.
ठीक है बेटा, इजी, क्लियर। नेक्स्ट, अगर a लेस देन b है और b लेस देन c है, ये b कॉमन है। अगर a b से छोटा है यानी b बड़ा है और b से बड़ा c है, कंटिन्यू में a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो ये b हट जाएंगे और a विल बी लेस देन c। अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो a c से छोटा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी को आप जब फर्दर स्टडी करेंगे तो ट्रांजिटिविटी में आती है। नाउ अगर a लेस देन b है यानी a छोटा है और b बड़ा है, तो अगर आप दोनों तरफ कुछ चीज ऐड करेंगे, सेम चीज ऐड करेंगे, तो डिफरेंस नहीं आएगा साइन में। समझ में आ रहा है? ऑब्वियस है कि अगर ये 2 है और ये 3 है, मैंने इसमें भी 5 डाला तो ये फिर छोटा ही रहेगा और ये कैसा रहेगा, उससे बड़ा। यानी अगर आप क्या करते हो, अगर आप किस तरीके से काम करते हो, अगर a लेस देन b है और अगर आप दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सट्रैक्शन, आई एम सेइंग अगर आप दोनों साइड में सेम नंबर, यहाँ प्लस सी का एडिशन है, तो सिंबल में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, इजी। अगर a लेस देन b है एंड c ग्रेटर देन 0 है, एक और रिलेशन डाला कि सपोज a b से छोटा है और c जो है वो 0 से बड़ा है, देन ac is less than bc and if c less than 0 then ac is greater than bc। अगर a less than b है, a less than b है और अगर c greater than 0 है, अगर c ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो ये रिलेशन होल्ड हो, साइन सेम रहेंगी, ac लेस देन bc। लेकिन यही रिलेशन है और c लेस देन 0 है, तो ये साइन चेंज हो गई, ये लेस वाली साइन हो गई ग्रेटर, कब, जब c लेस देन 0 है। सो यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग, अगर a लेस देन b है और c जो है वो ग्रेटर देन 0 है, a लेस देन b है, c ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, ac will be less than bc and if c less than 0 then ac will be greater than bc। ओके, जब हमारे पास प्रॉपर रियल नंबर्स आते हैं तब भी हमें और क्लैरिटी आती है, बट दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज होती है रियल नंबर्स की a एंड b को कंसिडर करके। अब मैं आपके सामने रख रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। सबसे पहले अगर मेरे सामने क्या है, सपोज मेरे सामने मुझे स्क्वायर रूट निकालना है और मेरे सामने है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 5। अगर मेरे सामने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 है तो मुझे पता है x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। इट कैन बी +5, इट कैन बी -5। नाउ सपोज ये हो गया स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का, लेकिन अगर मेरे सामने जो नंबर है, अगर मेरे सामने कोई नंबर है और मैं वो नंबर ले रही हूं नेगेटिव में, यानी कि अगर मैं अंडर रूट निकालना चाह रही हूँ -5 का, नेगेटिव नंबर का, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर पढ़ना है ना, तो नेगेटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ तो वो टाइम पे मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर कितना आएगा, स्क्वायर और रूट कटा और आंसर आ गया -5, जो कि रियल नंबर, अगर आपका रूट का ही आंसर नेगेटिव का आंसर आ रहा है
जो कि -5 है, तो -5 रूट में ये रियल नहीं है, इज नॉट अ रियल नंबर। इसका मतलब जब आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो नंबर आपका जो है वो आप देखो ना, -5 का रूट ले रही हूँ, रूट का स्क्वायर ले रही हूँ, तो आंसर भी मेरे सामने कितना आ गया है, -5 आ गया है। इसका मतलब अंडर रूट में -5 रियल नंबर नहीं है। जब आप आगे स्टडी करेंगे 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको पता चलेगा कि अंडर रूट में माइनस साइन आती है। इवन 10th में भी एक जगह कॉन्सेप्ट है, पर वो वहां पे बोलते हैं कि इट्स नॉट ए रियल, बट 11th में हम यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो अगर नेगेटिव रूट के अंदर आया तो फिर वो रियल नहीं है, तो वो इमेजिनरी होती है। बट दैट कॉन्सेप्ट इज इन 11th स्टैंडर्ड, वो आपको अभी नहीं है। तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, अंडर रूट में माइनस रहेगा तो इट इज नॉट अ रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रॉपर्टीज की क्लैरिटी है और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर के बारे में भी आपको क्लैरिटी है। ओके, यस। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन टू शो दैट 4√2 is an irrational number. What we are supposed to do? We are supposed to show that 4√2 is an irrational number. बेटा, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपको आता है। ये क्वेश्चन स्टडी करने का अपना प्रोसीजर है, जिस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। छोटा सा ही क्वेश्चन है, छोटा सा स्टेप फॉलो करना है और आंसर आएगा, डोंट वरी, इजी है बहुत। आपको ये शो करना है कि 4√2 इरैशनल है, तो हम उसका कॉन्ट्राडिक्शन यानी उसका उल्टा अज्यूम करेंगे। हमें बोला है ना कि 4√2 इरैशनल है, तो हम क्या बोलेंगे, चलो अज्यूम करते हैं, ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो अभी हम प्रूफ करना क्या है कि इरैशनल है। हम क्या प्रूफ बोलेंगे, चलो अज्यूम करते कि रैशनल है। सो लेट अस अज्यूम, उल्टा अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम दैट 4√2 is a rational number। हम क्या अज्यूम करेंगे कि 4√2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमें पता है कि कोई भी रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहली लाइन में हमने बोला कि चलो ऐसा मान लेते हैं कि 4√2 रैशनल नंबर है। तो अगर 4√2 रैशनल नंबर है, सो 4√2 कैन बी एक्सप्रेस कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म। सो आप 4√2 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन P/Q फॉर्म। देयरफॉर चलो एक्सप्रेस कर सकते हैं तो कर देंगे। 4√2 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया P/Q के फॉर्म में, तो मैं √2 यहाँ पे रखती हूँ। जो रूट की हमेशा याद रखना, जो रूट की टर्म है ना उसको लेफ्ट में रखना, बची हुई टर्म को राइट में शिफ्ट कर देना। P/Q इंटू ये 4 मल्टीप्लीकेशन में है, वो साइड जाएगा तो डिवाइड। अब आप दोनों साइड को ठीक से ऑब्जर्व करिए। जब मैं दोनों साइड को ठीक से ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि P/Q है वो रैशनल है, 1/4 है वो भी रैशनल है। मतलब ये पूरा जो राइट साइड है ना बेटा, वो रैशनल है। तो अगर राइट साइड रैशनल है तो लेफ्ट साइड भी रैशनल होना चाहिए था, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड है ना वो √2 है, और हमको तो पता है कि √2 क्या है, वो तो इरैशनल नंबर है। मतलब ऐसा होगा क्या कि हम जब इक्वल का साइन बनाते हैं, इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, समान है। पर यहाँ पे जो राइट साइड है वो रैशनल है और लेफ्ट साइड है वो क्या है, इरैशनल है।
मतलब कुछ गड़बड़ हो गई। तो अब हम ये बोलेंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि हमने अज्यूम ही गलत किया था। हमने बोला था कि 4√2 रैशनल है, हमारा अजम्पशन गलत है। मतलब 4√2 कैसा है? इरैशनल नंबर है। आपको समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? तो अपन बोलेंगे हियर LHS इज, अभी अपन यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे here LHS is rational। जो LHS है वो कैसी है? रैशनल है। बट हाँ, LHS is rational, तो क्या होगा? LHS रैशनल है और बट LHS कैसे? बट हमारी जो RHS है वो कैसी है? मैं LHS बोल रहा हूँ, सॉरी। यार हमारी जो राइट हैंड साइड है वो कैसी है? रैशनल है। बट LHS कैसा है? इरैशनल है। बट LHS कैसा है? इरैशनल है। हमारी RHS रैशनल है लेकिन LHS कैसा है? इरैशनल है। मतलब therefore our assumption that 4√2 is rational number is wrong। हमारा जो assumption था कि 4√2 रैशनल है वो कैसा है? रॉन्ग है। इसका मतलब क्या होगा कि 4√2 कैसा है? इरैशनल है। Therefore 4√2 is irrational number। कितना इजी है 2 मार्क के लिए। देखो सबसे पहले जो दिया रहा है ना, अपने को बोला ना कि बताओ कि वो इरैशनल है, तो अपन ने सबसे पहले बोला चलो अज्यूम करते कि वो रैशनल है। जैसे ही बोला कि रैशनल है तो बोला चलो अगर रैशनल है तो आप उसको P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ही इसको फिर जो नंबर दिया रहा ना उसको P/Q से इक्वेट कर देना, इक्वल टू, ठीक है। फिर रूट की टर्म एक साइड रखना और बची हुई सारी टर्म को शिफ्ट कर देना। फिर बोलना अरे राइट साइड रैशनल है और लेफ्ट साइड इरैशनल है, इसीलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। मतलब जो नंबर दिया है वो कैसा है? इरैशनल। सो इजी। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। ये समझ में आया ना? चलो अब इसी के जैसा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चन में शो करना है कि √3 + √5 क्या है? इरैशनल नंबर है। सेम मेथड से अपन बोलेंगे लेट अस अज्यूम दैट। क्या अज्यूम करना है? पिछली बार 4√2 था, तो अब हम बोलेंगे लेट अस अज्यूम दैट 3 + √5 is a rational number। Let us assume that 3 + √5 is a rational number। तो हम क्या कर सकते हैं? 3 + √5 को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन P/Q फॉर्म। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन P/Q फॉर्म। इसीलिए मैं 3 + √5 को रिप्रेजेंट कर दूंगी इन P/Q फॉर्म। मैंने आपको कहा था कि अंडर की टर्म लेफ्ट में रखिए और बची हुई टर्म राइट में शिफ्ट कर देना। तब मल्टीप्लिकेशन में था तो साइड चेंज हुआ तो डिवाइड में गया। अभी प्लस है, साइड चेंज हुआ तो माइनस में जाएगा। इतना समझता है ना आपको कि प्लस रहा तो माइनस में जाएगा, साइड चेंज होगी। माइनस रहा तो प्लस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रहा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में रहा तो साइड चेंज होने पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। फिर से लेकिन RHS तो रैशनल है लेकिन LHS तो इरैशनल है। इसीलिए हमारा अजम्पशन कि 3 + √5 रैशनल है वो गलत है। इसका मतलब
3 प्लस अंडर रूट 5 कैसा है? इरैशनल नंबर है। देखा बेटा, एक प्रॉब्लम की आपने प्रैक्टिस करी, समझ के लिया, तो दूसरा आपको अपने आप जम जाएगा। मैंने तो वहीं के वहीं वैल्यू चेंज करी। समझ में आया बेटा? इजी है प्रॉब्लम? ठीक है, चलो एक डेली टास्क का क्वेश्चन देती हूँ इसी टाइप का, आप कंप्लीट करेंगे सेम मेथड से। आई होप आपको आएगा। शो दैट 5 प्लस अंडर रूट 7 इज एन इरैशनल नंबर। आपको शो करना है कि 5 प्लस अंडर रूट 7 इरैशनल नंबर है। एक और क्वेश्चन है, शो दैट 5 अंडर रूट 10 इज एन इरैशनल नंबर। सो बेटा, ये आपके दो क्वेश्चन है एज योर डेली टास्क। आप ये दोनों क्वेश्चन प्रॉपरली लिख लीजिए। ये दो क्वेश्चंस आपको एज अ डेली टास्क लेना है। तो आज हमने प्रॉपर्टीज देखी रियल नंबर्स की, और हमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स का हमने बात की। उसके बाद हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए जहाँ पे हमको शो करना है कि नंबर्स इरैशनल है। आपके ये दो डेली टास्क। कमिंग क्लास में हम एक जो क्वेश्चन है रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स निकालने हैं, नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, हम वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सर्ड्स का, उसको थोड़ी शुरुआत करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, practice well, do your daily task, take care. For any queries you can get back to us. Thank you so much.